नमस्कार दोस्तों, यहाँ एक नई कहानी है जिसका नाम सीईओज़ ट्रू लव है। लेखक साहिबा का कहना है कि यह एक बेहतरीन प्रेम कहानी है जिसे सुनने से आप खुद को रोक नहीं पाएंगे। हमें पता है कि हमारे सब्सक्राइबर्स को रोमांटिक और ड्रामेटिक कहानियाँ बहुत पसंद हैं। तो चलिए, बिना किसी और बकवास के इस कहानी की शुरुआत करते हैं। आपका सहयोग और प्यार बनाए रखें। अगर आपको कुछ और चाहिए हो या कोई और मदद चाहिए हो तो बताइए। CH91 अनटाइटल्ड चैप्टर। अब तक हमने देखा कि रजत को लग रहा था कि जरूर शिवम किसी मुसीबत में है, इसलिए वो जल्दी से अर्जुन को कॉल करता है और सभी सिचुएशन समझाता है उसे कि अब तक क्या हुआ है और कैसे हालात है अभी के, और कहता है कि उन लोगों ने शिवम का किडनैप कर लिया है। तो अर्जुन को यकीन नहीं होता है कि शिवम का किडनैप हो चुका है, इसलिए वो रजत को पहले शांत करता है और खुद को भी। फिर सोचने लगता है और रजत से कहता है कि तुमने कहा अभी तुम्हें शिवम का फोन मिला, लेकिन उसके पास तो 2 मोबाइल रहते थे ना। रजत भी सोचता है और कहता है हाँ, और मैं ये बात कैसे भूल गया। दूसरी तरफ श्रेया सोच कर परेशान हो रही थी कि शिवम कब तक आएंगे और मैं घर जाकर मोम से बात कर पाऊंगी। अब आगे। रजत को पता था कि शिवम हमेशा से एक छोटा सा सैटेलाइट फोन हमेशा अपने पास रखता था, जिससे जरूरत आने पर उसे यूज कर सके। और रजत ने जब ये पर इतने सारे गुंडे को मारा हुआ और शिवम की कार डैमेज देखा तो उसका दिमाग तभी ही सुन पड़ चुका था। इसलिए रजत ये बात अपने दिमाग से भूल ही गया था कि शिवम के पास 2 फोन हैं। अर्जुन के याद करवाने से उसे याद आ जाता है और वो खुद अपनी कार में से लैपटॉप लेता है और शिवम की लोकेशन ट्रेस करने लग जाता है। दूसरी तरफ वो लोग यानी कि गुंडे शिवम को जंगल के बीचों बीच में बने हुए एक घर में लेकर आते हैं। वो लोग पहले शिवम को कार में से उतारते हैं और उसके बाद वो लोग शिवम की आंखों से पट्टी हटा देते हैं और उसके पैरों से भी पट्टी हटा देते हैं जिससे शिवम चल सके। वो लोग शिवम को लेकर एक कमरे में जाता है और उसे वह पर एक चेयर पर बिठा देते हैं और शिवम से कहते हैं तुम्हें चिल्लाना हो तो चिल्ला सकते हो, लेकिन किसी को ये पर दूर दूर तक तुम्हारी आवाज नहीं सुनाई देगी। और हाँ, और एक बात, तुम ये से भागने की सोचना भी मत, वरना तुम्हारे ही लिए अच्छा नहीं होगा। और हाँ, शांति से पड़े रहो, यह पर हम आते हैं और कुछ लोग बाहर बैठकर इस पर नजर रखो। ये सब गुंडों का बॉस बोलता है, पहले शिवम को देखकर, उसके बाद में सभी गुंडों को देखकर। वो लोगों के जाने के बाद शिवम उसके आसपास की जगह को देखने लगता है कि शायद उससे ये से बाहर निकलने का रास्ता मिल जाए, जो इमरजेंसी की सिचुएशन में काम आ सकता है, लेकिन उसको ऐसा कुछ भी नहीं मिलता है। शिवम को याद आता है कि इन गुंडों या फिर इसके बॉस ने अगर अर्जुन भाई को बाहर कहीं पर भी देख लिया तो मेरा प्लान सब फ्लॉप हो जाएगा। शिवम खुद से कहता है मुझे वह फोन अभी उसे बाहर निकलना होगा, लेकिन कैसे निकालूं, इन लोगों ने तो हाथ ही बंद दिए हैं। शिवम ने मिलिट्री की ट्रेनिंग भी ली हुई थी, इसलिए उसने रस्सी को कुछ इस तरह से खींचा कि जिससे उसके हाथों की रस्सी आसानी से खुल गई और शिवम ने जल्दी से अपने हाथों से रस्सी को हटा दिया। फिर अपना फोन बाहर निकलता है। उसने सैटेलाइट फोन इसीलिए रखा था अपने पास ताकि ये बहुत छोटा भी था और उसमें कहीं पर भी जाए तो नेटवर्क आसानी से आ सकता है। इसलिए शिवम अर्जुन और रजत को कुछ मैसेज टाइप करता है और फोन रख देता है जहां उसने पहले छुपाया था, और अपने हाथ भी रस्सी से बांध देता है ताकि उन गुंडों को उस पर शक न हो। इसलिए दूसरी तरफ श्रेया को शीतल जी के पास जाकर सच जानने की बहुत जल्दी हो रही थी। उसे शिवम का अभी तक घर पर ना आना कुछ अजीब भी लगता है। वो सोचती है चलो शिवम को ही फोन करके पूछ ही लेती हूँ कि कब तक आएंगे वो ये पर फार्म हाउस पर मुझे लेने के लिए। श्रेया शिवम को फोन लगाती है, लेकिन उसका फोन रजत के पास था। रजत जब शिवम के फोन पर वाईफाई देखता है तो उसके पसीने छूटने लगाते हैं। आज की शायरी। अगर यूं ही ये दिल सताता रहेगा तो एक दिन मेरा जी ही जाता रहेगा। मैं जाता हूँ दिल को तेरे पास छोड़े, ये मेरी याद तुझको दिलाता रहेगा। उठाते हैं जब ये हाथ दुआ को, रब से तेरे लिए ही फरियाद करते हैं। तुम हमें भुला भी दो तो क्या, हम तो तुम्हें हर पल याद करते हैं।
92 अनटाइटल्ड चैप्टर। अब तक हमने देखा कि दूसरी तरफ श्रेया को शीतल जी के पास जाकर सच जानने की बहुत जल्दी हो रही थी। उसे शिवम का अभी तक घर पर ना आना कुछ अजीब ही लगता है। वो सोचती है चलो शिवम को ही फोन करके पूछ ही लेती हूँ कि कब तक आएगे वो ये पर फार्म हाउस पर मुझे लेने के लिए। श्रेया शिवम को फोन लगाती है, लेकिन उसका फोन रजत के पास था। रजत जब शिवम के फोन पर वाईफाई देखता है तो उसके पसीने छूटने लगाते हैं। अब आगे रजत पहले खुद को कहता है, रजत शांत हो जा, तुझे कोई जंग के लिए नहीं जाना है तो तू इतना डर रहा है, बस सिर्फ श्रेया मैडम से बात ही तो करनी है। और मुझे लगता है कि मुझे सभी सच्चाई बता देना चाहिए, वरना मैडम को किसी और से पता चलेगा तो मेरी खैर नहीं। रजत फिर अपनी बातों को एक तरफ रखता है और फिर से श्रेया का फोन बजता देखता है तो उठा लेता है इस बार, और फिर श्रेया से कहता है कि मैडम मुझे आपको एक बात बतानी है, आप कहाँ पर है अभी। तो श्रेया कहती है, अरे रजत तुम, लेकिन शिवम का फोन तुम्हारे पास क्या कर रहा है? और मैं कब से शिवम का फार्म हाउस पर वेट कर रही थी कि कब आएगा वो मुझे लेने के लिए, इसलिए ही मैं शिवम को कॉल लगा रही थी। लेकिन नहीं, शिवम घर पर यानी कि फार्म हाउस के लिए ये पहुंचे हैं या फिर फोन का जवाब दे रहे हैं। पहले तुम शिवम को फोन दो, मुझे उनसे ही बात करनी है। रजत श्रेया जो बोल रही थी वो सुनता है, लेकिन श्रेया की शांत होने की देर थी। फिर रजत कहता है श्रेया से, मैडम PLZ आप इस बात को लेकर ज्यादा परेशान मत होइएगा, क्योंकि मैं और प्रेसिडेंट सर इस बात का कोई न कोई सॉल्यूशन ढूंढ ही लेंगे। श्रेया कहती है, रजत तुम अर्जुन भाई को बीच में क्यों ला रहे हो? और कौन सी बात तुम्हें मुझे बतानी है? यार अब जल्दी बताओ ना, मुझे अब टेंशन हो रही है जो तुम इतनी बातें घूम घुमाकर बोल रहे हो इससे। रजत श्रेया से कहता है, मैडम शिवम सिर का किडनैप हो चुका है। हुआ कुछ यूं था कि सर आपको लेने के लिए निकले ही थे, लेकिन सिर ने आज ब्राउन लैंस पहने थे तो गुंडों ने जब ट्रैफिक सिग्नल पर शिवम सर को देखा तो उन्हें वो अर्जुन सर समझ बैठे हैं और उनको किडनैप करके लेकर गए हैं। श्रेया तो शिवम का किडनैप हुआ है ये सुनकर ही घबरा जाती है, लेकिन वो इस समय पर कमजोर नहीं पड़ सकती थी, इसलिए वो अपने ब्रेन से सोचती है। इसके लिए ही श्रेया को ब्यूटी विद ब्रेन कहा जाता है। श्रेया खुद को नॉर्मल करके एक गहरी सांस छोड़ती है और रजत से कहती है, तो शिवम की क्या न्यूज़ है अभी? क्योंकि मुझे जहाँ तक पता है शिवम ने इस सिचुएशन में भी तुमसे बात करने का तरीका ढूंढ ही लिया होगा। रजत कहता है, सर का मैसेज आया था, उन्होंने कहा था कि वो सेफ है, लेकिन वो अभी ये जानना चाहते हैं कि इन सभी का लीडर यानी कि बॉस कौन है, जो अर्जुन सर को किडनैप करना चाहता था जिससे उसे फायदा हो सके। श्रेया कुछ सोचती है और कहती है, रजत तुम मेरे लिए एक काम करो, तुम अपोजिशन वाली पार्टी यानी को जो भी लोग अर्जुन की भाई की जगह पर प्रेसिडेंट बनना चाहता है उन सभी की लिस्ट भेजो। रजत ठीक है कहकर कहता है, मैं बस कुछ ही समय में आपको वो लिस्ट भेजता हूँ। श्रेया कहती है, मुझे अभी अर्जुन भाई को भी कॉन्फ्रेंस कॉल पर लेना होगा। तो रजत जल्दी से अर्जुन को ऐड कर देता है कॉल में। तो रजत श्रेया से कहता है कि श्रेया मैडम, अर्जुन सर को मैंने ऐड कर दिया है कॉल पर, आपको क्या बात करनी थी? अर्जुन भी जब ये सुनता है कि श्रेया भी कॉल पर है तो उससे पूछता है कि क्या बात है श्रेया, जो तुमने मुझे और रजत को एक साथ कॉल किया है? तो श्रेया उसका जवाब देते हुए कहती है, भाई मुझे लगता है कि ये काम किसी अपोजिशन पार्टी का ही है जो आपकी जगह पर प्रेसिडेंट बनना चाहता है, क्योंकि उनके अलावा किसी और की दुश्मनी आपसे तो हो ही नहीं सकती है जहाँ तक मुझे पता है और शिवम ने बताया है तब तक। अर्जुन भी श्रेया के सोच से इम्प्रेस हो जाता है और कहता है कि हाँ सही कहा श्रेया, तुमने मेरा सबसे बड़ा दुश्मन तो वही हो सकता है। श्रेया रियल, तुम छोटी छोटी बातों को जल्दी ही नोटिस कर लेती हो। रजत भी अर्जुन की हाँ में हाँ मिलता है और श्रेया से पूछता है कि मैडम क्या इसके लिए आपके पास कोई प्लान है? तो श्रेया हाँ में जवाब देती है। श्रेया आगे कहती है, मैंने एक प्लान तो बनाया है, लेकिन अगर शिवम एक बार बता दे कि वो इंसान कौन है तो हमारा काम और भी आसान हो जाएगा। श्रेया अर्जुन से कहती है, भाई मैं चाहती हूँ कि आप कुछ दिनों के लिए कपूर मिशन आ जाएं और अविका को भी लेकर आ जाए। अर्जुन बीच में कहता है, लेकिन क्यों श्रेया?
तो श्रेया उसका जवाब देते हुए कहती है कि अर्जुन भाई, मैं चाहती हूँ कि सबको यही लगे कि आपका किडनैप हो चुका है, और अविका इसी वजह से हम सबके साथ मिलकर कपूर मिशन में ही रह रही है, क्योंकि वो अकेली नहीं रह पाएगी, इसीलिए प्रेसिडेंटल पैलेस में। अर्जुन कहता है, हाँ सही कहा, अविका अभी अभी खुद को बिजी रख रही है, लेकिन अकेली होती है तो उसके मोम डैड को बहुत याद करती है, और वो अभी पूरी तरह से इस घटना से बाहर नहीं आ पाई है, इसलिए अविका का कपूर मिशन में ही रहना सही होगा। रजत को श्रेया कहती है, तुम सभी न्यूज़ चैनल और सभी जगह पर कह दो कि हमारे प्रेसिडेंट सर का किडनैप हो चुका है, और इस बात का ध्यान रखना कि किसी को मालाओं न चले कि प्रेसिडेंट सर की जगह पर शिवम का किडनैप हुआ है। इस बात का अच्छी तरह से ध्यान रखना। रजत कहता है, ठीक है मैडम, आपका काम हो जाएगा। श्रेया अर्जुन को कहती है, भाई आपको अब ब्लू लेंस लगाने पड़ेंगे और शिवम की तरह ही रहना होगा कुछ दिनों के लिए बाहरी दुनिया वालों के सामने। अर्जुन भी समझ जाता है कि श्रेया ये सब क्यों कह रही है, क्योंकि श्रेया को जल्दी से जल्दी उस इंसान तक पहुंचना है जो शिवम का किडनैप करके ले गया है। आज की शायरी। तुझसे बिछड़कर कब ये हुआ कि मर गए, तेरे दिन भी गुजर गए और मेरे दिन भी गुजर गए। CH 93 अर्जुन का ऑर्डर। अब तक हमने देखा कि रजत को श्रेया कहती है, तुम सभी न्यूज़ चैनल और सभी जगह पर कह दो कि हमारे प्रेसिडेंट सर का किडनैप हो चुका है, और इस बात का ध्यान रखना कि किसी को मालाओं न चले कि प्रेसिडेंट सर की जगह पर शिवम का किडनैप हुआ है। इस बात का अच्छी तरह से ध्यान रखना। रजत कहता है, ठीक है मैडम, आपका काम हो जाएगा। श्रेया अर्जुन को कहती है, भाई आपको अब ब्लू लेंस लगाने पड़ेंगे और शिवम की तरह ही रहना होगा कुछ दिनों के लिए बाहरी दुनिया वालों के सामने। अर्जुन भी समझ जाता है कि श्रेया ये सब क्यों कह रही है, क्योंकि श्रेया को जल्दी से जल्दी उस इंसान तक पहुंचना है जो शिवम का किडनैप करके ले गया है। अब आगे। श्रेया ने जो आइडिया दिया था, इस सिचुएशन के मद्दे नजर रखते हुए वो अर्जुन और रजत दोनों को अच्छा लगा था। उन दोनों को लग रहा था कि श्रेया और शिवम दोनों में काफी सिमिलरिटी है, दोनों ही सिचुएशन को अच्छी तरह से समझ लेते हैं, और उसके बाद में ही वो तुरंत ही वो बिगड़े हुए हालत को ठीक करने के लिए जुट जाते हैं। यही दोनों की स्पेशलिटी थी। श्रेया के कहे अनुसार अर्जुन जल्दी से अविका को सभी सिचुएशन समझा देता है और उसे कहता है कि उससे कोई भी पूछे तो उसे अभी यही बताना है कि अर्जुन यानी कि उसका किडनैप हो चुका है। उसे ऐसे ही बिहेव करना है कि अर्जुन का किडनैप हो चुका है। अर्जुन प्रेसिडेंट पैलेस के सभी नौकर और स्टाफ को एक जगह पर इकट्ठा होने के लिए कहता है। अर्जुन के ऑर्डर के अनुसार सभी लोग एक जगह पर जाकर इकट्ठा हो जाते हैं। अर्जुन सभी का आने का वेट करता है। जब सभी लोग आ जाते हैं तब अर्जुन कहता है, मैंने आप सभी को मेरी फैमिली की ही तरह ही समझा है। आपने भी मेरा हर सुख दुख में साथ दिया है, और मुझे पता है आज अगर मैं आप सभी को कुछ करने के लिए कहूँगा तो आप सभी लोग वो भी करने के लिए तैयार हो जाएंगे। उसमें से अर्जुन का एक वफादार और सीनियर था सभी का, वह कहता है, बॉस आप हमको एक बार ऑर्डर तो देखिए, आप जो भी चाहेंगे वही होगा। उसके ऐसा कहने के बाद सभी लोग एक साथ में ही कहते हैं, हाँ सर, आप हमें एक बार कहकर तो देखिए, आपका जो भी ऑर्डर है हम अपनी पूरी दिलों जानों से पूरा करेंगे। अर्जुन कहता है, आप सभी शिवम को पहचानते हैं? तो सभी लोग कहते हैं, यस सर। तो अर्जुन कहता है, हम एक जैसे दिखते हैं, इसलिए आज गुंडों को कंफ्यूजन हो गई है और वो लोग मेरे भाई यानी शिवम को किडनैप करके अपने साथ लेकर चले गए हैं, और उन लोगों को यही लगता है कि उन्होंने प्रेसिडेंट का यानी कि मेरा ही किडनैप किया हुआ है, और उनको यही लगे इसलिए हमने कुछ लोगों ने मिलकर ये प्लान बनाया हुआ है कि हम लोग सभी दुनिया वालों को यही लगाने देंगे कि मेरा ही किडनैप हुआ, न कि शिवम का। और वैसे भी किसी को नहीं पता है कि शिवम मेरे जैसा दिखता है, सिर्फ कुछ लोगों को छोड़कर। उनमें से आप सभी लोग भी हैं। इसलिए मैं बस आप सभी लोगों से यही कहना चाहता हूँ कि आप सभी लोग PLZ दुनिया वालों के सामने यही दिखाए कि मेरा किडनैप हो चुका है, और अविका भी इसलिए कपूर मिशन चली गई है। सभी लोग अर्जुन का कहना का मतलब समझ गए थे कि क्या कहना चाहता है अर्जुन।
अर्जुन उसके बाद अपने असिस्टेंट को बुलाता है और कहता है, रोनित सभी जगह पर यानी कि पुलिस स्टेशन में कॉल करके इन्फॉर्म कर दो कि मेरा किडनैप हो चुका है। तुम्हें ऐसी ही सिचुएशन करनी है कि सब कुछ रियल लगे, और मुझे जब तक पता है तब तक तुम समझ चुके होगे कि मैं क्या कहना चाहता हूँ। रोनित हाँ में सिर हिलाता और कहता है, यस बॉस, मैं समझ चुका हूँ। आप एक लॉकडाउन और नाकाबंदी करने की सोच रहे हैं और स्ट्रिक्ट चेकिंग भी। अर्जुन कहता है, हाँ, इस अचानक हुए लॉकडाउन से हमें ही फायदा होगा, जैसे कि कोई भी गैर कानूनी चीज का सप्लाई हो रहा हो। रोनित कहता है, इसलिए आपकी इसी सोच की वजह से मैं आपको अपना आइडियल मानता हूँ, और न जाने कितने लोग आपकी इस सोच की साधना करते हैं। अर्जुन स्माइल करते हुए कहता है, बस बस रोनित, अब अपना मक्खन लगाना छोड़कर काम पर लग जाओ। अर्जुन और अविका बेसमेंट में जाते हैं और एक कार वहां पर खड़ी थी। यह से एक सड़क 1 किलोमीटर की दूरी पर जाकर एक रास्ते से मिलती थी। ये इमरजेंसी रास्ता था, इसके बारे में सिर्फ और सिर्फ प्रेसिडेंट को और उसके कुछ खास लोगों को ही पता होता था। अर्जुन और अविका उस कार में बैठते हैं और कपूर मिशन की ओर निकल जाते हैं। दूसरी ओर रजत सभी न्यूज कंपनी के डायरेक्टर को एक बैंक्वेट में बुलाता है और एक मीटिंग अरेंज करता है। सभी बड़ी बड़ी न्यूज एजेंसी के लोग रजत को बहुत मानते थे, क्योंकि उनको पता था अगर रजत इसी कोई मीटिंग अरेंज करता है, इसका मतलब है कि जरूर कोई बहुत बड़ी बात है। सभी न्यूज कंपनी वाले ऐसी न्यूज हरीश नहीं छोड़ सकते थे, इसलिए उन सभी डायरेक्टर के पास भले ही कुछ इम्पोर्टेंट काम ही क्यों न हो, वो सभी लोग रजत की मीटिंग अटेंड करने के लिए भागे भागे आते हैं। सभी के आ जाने के बाद में रजत स्टेज पर जाता है और माइक लगता है और कहता है, वेलकम लेडीज और जेंटलमैन, आज मैं आपको एक न्यूज देना चाहता हूँ। और हाँ, ये न्यूज नहीं कपूर इंडस्ट्री से जुड़ी हुई है, या मिस्टर शिवम कपूर से। जब सब लोग ये सुनते हैं कि न्यूज इनमें से किसी के बारे में नहीं जो वो लोग सोच कर आए थे, तो उन्हें शौक लगता है। तो फिर उनमें से एक डायरेक्टर खड़ा होता है और कहता है, रजत सर, ये न्यूज शिवम सर से नहीं जुड़ी है, तो किससे जुड़ी हुई है? और अपने हमें इतना अर्जेंट आने के लिए कहा है, तो मतलब जो भी न्यूज है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट न्यूज है। रजत उसका जवाब देते हुए कहता है, हाँ, ये न्यूज डायरेक्टली शिवम सर से नहीं जुड़ी है, लेकिन इनडायरेक्ट तरीके से शिवम सर से जुड़ी है, यानी कि उनकी फैमिली मेंबर से। जब लोग सुनते हैं कि ये न्यूज कपूर फैमिली से रिलेटेड है, तो वो लोग आपस में बातें करने लगते हैं। रजत उन सभी का ध्यान अपनी आवाज से तोड़ता है और कहता है कि वो न्यूज ये है कि हमारे प्यारे प्रेसिडेंट मिस्टर अर्जुन कपूर का किडनैप हो चुका है। सब लोग कैसे रिएक्ट करेंगे, ये देखने के लिए नेक्स्ट एपिसोड का इंतजार कीजिए। बाय, कल मिलेंगे। आज की शायरी। मेरा ख्याल है अभी झुकी हुई निगाह में, खिली हुई हंसी भी है दबी हुई सी चाह में। मैं जानता हूँ मेरा नाम गुनगुना रही है वो, यही ख्याल है मुझे कि साथ आ रही है वो। CH 94 कपूर खानदान का वारिस। अब तक हमने देखा कि। रजत उसका जवाब देते हुए कहता है, हाँ, ये न्यूज डायरेक्टली शिवम सर से नहीं जुड़ी है, लेकिन इनडायरेक्ट तरीके से शिवम सर से जुड़ी है, यानी कि उनकी फैमिली मेंबर से। जब लोग सुनते हैं कि ये न्यूज कपूर फैमिली से रिलेटेड है, तो वो लोग आपस में बातें करने लगते हैं। रजत उन सभी का ध्यान अपनी आवाज से तोड़ता है और कहता है कि वो न्यूज ये है कि हमारे प्यारे प्रेसिडेंट मिस्टर अर्जुन कपूर का किडनैप हो चुका है। अब आगे। सभी न्यूज एजेंसी के डायरेक्टर ये न्यूज सुनकर शॉक हो गए थे। चारों ओर वहां पर सन्नाटा छा गया था। तभी उसमें से एक लेडी डायरेक्टर खड़ी होती है और कहती है, लेकिन प्रेसिडेंट के साथ तो हमेशा से ही बॉडीगार्ड रहते हैं, तो ये कैसे हुआ? उसका जवाब रजत आराम से देता है, क्योंकि उसको ऐसी बातों से डील करना आ गया था शिवम के साथ में रहकर। रजत कहता है कि वो दरअसल उस टाइम प्रेसिडेंट सर को कुछ समय अकेले में बिताना था और आप लोग अच्छी तरह से जानते हैं कि हर इंसान की पर्सनल लाइफ होती है, वैसे ही प्रेसिडेंट सर की भी एक पर्सनल लाइफ है। वो बस अपना काम का प्रेशर महसूस कर रहे थे, तो बाहर अपना प्रेशर रिलीज करने के लिए कार लेकर एक लॉन्ग ड्राइव पर चले गए थे। लेकिन उनको जैसे ही शक हुआ कि कुछ कार उनका पीछा कर रही है, तो उन्होंने जल्दी से
अपने असिस्टेंट को वो इन्फॉर्म कर दिया। उनके असिस्टेंट ने जल्दी से मौके की नज़ाकत को समझते हुए जल्दी से जो अर्जुन सर की कार में जो जीपीएस ट्रैकर था उसे उनको ट्रेस करने लगा। वो जगह प्रेसिडेंटल पैलेस से थोड़ी दूरी पर थी, इसलिए सर के असिस्टेंट और बॉडीगार्ड को पहुंचने में देरी हो गई थी। लेकिन वहां पर बहुत सी कार टूटी हुई पड़ी थी और काफी गुंडों को गंभीर चोट भी आई थी और कुछ की तो मौके पर ही मौत हो गई थी। इससे पता चलता है कि प्रेसिडेंट सर ने अपने आप को बचाने की पूरी कोशिश की है। रजत यह पर अपनी बात खत्म करता है और सभी को पूछता है कि अब किसी को और कुछ भी डाउट हो तो पूछ सकता है। रजत की बात सुनकर सभी लोग सोचते हैं उनको तो मिस्टर रजत ने सब कुछ बता दिया है, तो अब उनको कुछ भी पूछने की जरूरत नहीं रही है। रजत थोड़ी देर राह देखता है, लेकिन किसी की कोई भी आवाज उसे नहीं सुनाई देती है, तो वो समझ जाता है कि अब उन लोगों के पास कोई भी क्वेश्चन नहीं है। तो रजत सबकी तरफ देखता है और कहता है, आई होप सो कि आप लोगों को आपके मन में चल रहे सभी सवालों के जवाब मिल गए होंगे और अब कुछ भी पूछना बाकी न रहा हो तो आप अपनी एजेंसी में जाकर न्यूज़ पब्लिश कर सकते हैं। रजत का इतना ही कहना था कि सभी न्यूज़ एजेंसी के डायरेक्टर भागते हुए बाहर निकल जाते हैं और जल्दी से अपनी एजेंसी पहुंच जाते हैं, क्योंकि सभी न्यूज़ कंपनी को सबसे पहले न्यूज़ पब्लिश करने की उतावल जो थी। वहीं दूसरी ओर अर्जुन और अविका कपूर मिशन के बेसमेंट में पहुंच जाते हैं। अर्जुन और अविका लिफ्ट से अंदर की लिफ्ट यूज करके डायरेक्ट घर के अंदर के हॉल में ही पहुंच जाते हैं। अर्जुन और अविका को जैसे ही शीतल जी देखती है तो वो जल्दी से अर्जुन और अविका के पास पहुंच जाती है। शीतल जी को अपने पास आते हुए देखकर अर्जुन उनका हाथ अपने हाथों में ले लेता है और उनसे कहता है, मोम आप शिवम की फिक्र मत कीजिए, मैं जल्दी से शिवम को उन गुंडों से छुड़वा लूंगा और आपका शिवम जल्द ही आपके सामने होगा। अर्जुन की बात सुनकर शीतल जी चेहरे पर एक मुस्कान आ जाती है और वो अर्जुन को देखकर उसके गालों पर हाथ रखते हुए कहती है, आजकल मेरे दोनों बेटों में इमोशंस जगाने लगे हैं और इसका क्रेडिट मेरी प्यारी बेटी जैसे बहुओं को जाता है। शीतल जी इतना कहकर अविका के पास जाकर कहती है, अरे अब तुम कैसी हो, देखो तो कितनी पतली हो चुकी हो तुम। तो अविका सबको इमोशनल हुआ देखकर कहती है, आपका बेटा मेरा ख्याल ही नहीं रखता तो मेरा यही हाल होगा ना मोम। शीतल जी अर्जुन का कान पकड़ते हुए कहती है कि क्यों मेरी बच्ची को परेशान करते हो। शीतल जी के ऐसा कान पकड़ने से घर का माहौल थोड़ा खुशनुमा हो चुका था। सभी लोगों के फेस पर प्यारी सी स्माइल आ जाती है। शीतल जी श्रेया की ओर देखकर अविका से कहती है, मेरी एक बच्ची को तो अपना सपना पूरा करना है, इसलिए मैं उसको इसलिए फोर्स नहीं करती हूँ, लेकिन मैं तुमसे तो उम्मीद रख ही सकती हूँ दादी बनने की। अब मुझसे वैट नहीं होगा, मैंने बहुत वैट किया है दादी बनने के लिए। इस घर को भी अब कपूर खानदान के वारिस जो भी हो, लड़का हो या लड़की, उसकी किलकारी सुननी है। शीतल जी ये बात सुनकर श्रेया भी पीछे से शीतल जी को हग करके कहती है, थैंक यू मोम मेरे सपनों की इज्जत करने के लिए। और अविका को छेड़ते हुए कहती है, क्योंकि अविका अभी जो शीतल जी ने कहा वही सुनकर शर्म के मारे उसके गाल लाल हो चुके थे। हाँ मुझे भी जल्दी से मासी बनना है। अविका के गाल तो पहले से ही लाल थे, लेकिन ये सुनकर उसका पूरा फेस रेड हो गया था। शीतल जी अब अविका को और परेशान करना नहीं चाहती थी, इसलिए वो अर्जुन से कहती है, जाओ जाकर तुम दोनों आराम कर लो। इतना सुनने के बाद अर्जुन और अविका जल्दी से अपने कमरे की ओर चल पड़ते हैं। अविका जैसे ही रूम के अंदर कदम रखती है कि तुरंत ही अर्जुन उसे डोर से सटा देता है। अर्जुन और अविका के प्यार भरे मोमेंट देखने हैं तो मुझे ढेर सारे कमेंट और लाइक चाहिए आज के एपिसोड के लिए। बाय, कल मिलेंगे। आज की शायरी, गम में खुशी की वजह बनी है मोहब्बत, दर्द में यादों की वजह बनी है मोहब्बत। जब कुछ भी न अच्छा रहा था इस दुनिया में, तब हमारे जीने की वजह बनी है मोहब्बत। CH 95 श्रेया के इमोशंस। अब तक हमने देखा कि शीतल जी अर्जुन से कहती है कि उन्हें पोता या पोती चाहिए। अब आगे अविका जैसे ही रूम में पहुंचती है तो अर्जुन उसको दरवाजे से सटा देता है
और डोर लॉक करके अविका के ऊपर झुकाने लगता है और अविका के सॉफ्ट से मुलायम होठों पर अपने होठ रख देता है। अविका भी अब उस किस को एंजॉय करने लगी थी। समय के साथ उसकी सांसें भी भरी होती जा रही थी। जब अर्जुन देखता है कि अविका सांस नहीं ले रही है तो उससे कहता है कि जान सांस तो ले लो, अब तक तुम नहीं सीखी कि एक्सकिस करते समय सांस कैसे लेते हैं। अर्जुन अविका के गर्दन को सहलाने लगता है और अविका से कहता है कि अविका मुझे तुम्हारे जैसी प्यारी सी बेटी चाहिए। तो अविका कहती है नहीं मुझे तो बेटा चाहिए आपके जैसा, लेकिन अकड़ू नहीं। तो अर्जुन कहता है कि मैं अकड़ू हूँ क्या। उसकी आवाज सुनकर अविका समझ गई थी कि उसने सोते हुए शेर को जगा दिया है। अविका एक अच्छी सी स्माइल आती है और अर्जुन के फेस पर अपने दोनों हाथ रखते हुए कहती है कि आप तो बहुत अच्छे और सबसे प्यार करने वाले इंसान हैं। अर्जुन अब सीरियस टोन में अविका से पूछता है कि अविका मैं अब तक तो ऐसे ही कह रहा था, लेकिन अब मैं सीरियस हूँ और मैं तुमसे पूछता हूँ कि क्या तुम इस समय में, यानी कि तुम अभी खुद के डिप्रेशन से लड़ रही हो, और अगर तुम प्रेग्नेंट हो गई और तुम्हारे साथ में कोई कॉम्प्लिकेशन हो गई तो मैं बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगा। अविका अर्जुन का हाथ पकड़कर बेड पर लेकर बैठ जाती है और उसके हाथ पर हाथ रखते हुए कहती है, अर्जुन आप मेरी फिक्र मत कीजिए, मैंने अब उन सभी चीजों के बारे में सोचना बंद कर दिया है। मैं भी चाहती हूँ कि हमारा बच्चा हो जिसके साथ में मैं टाइम बिता सकूं और जब आप न हो तो मुझे अकेला फील न हो। मैं प्रेग्नेंट होने के लिए रेडी हूँ। अर्जुन अविका की बात सुनकर खुश हो जाता है और कहता है अब तुमने कह दिया है, अब तुम पीछे नहीं हट सकती। तो अविका कहती वैसे भी पीछे हटना कौन चाहता है। अर्जुन अविका को फिर से किस करने लगता है और अब उनकी किस फ्रेंच किस में बदल जाती है। समय के बीतने के साथ दोनों के कपड़े जमीन पर पड़े थे और दोनों ही अपनी प्यार की दुनिया के समुंदर में खो गए थे। दूसरी तरफ श्रेया शिवम की टी शर्ट लेकर अपनी बाहों में लेकर कसकर गले लगाए हुए बेटी थी और उसकी आंखें रोने की वजह से लाल हो गई थी। श्रेया शिवम की टी शर्ट को देखते हुए कहती है कि आपकी बहुत याद आ रही है शिवम। भले ही मैं सबके सामने स्ट्रॉन्ग दिखाने की कोशिश करूं, लेकिन आपको अच्छे से पता है कि मैं कितनी स्ट्रॉन्ग हूं माइंड से। अगर आप मेरे साथ में होते हो तो मैं इस दुनिया की कोई भी लड़ाई आसानी से लड़ सकती हूँ। लेकिन आप साथ में न हो, लेकिन आपका प्यार मुझे ये शक्ति देता है जिससे मैं जल्दी ही आपके पास पहुंच जाऊंगी। श्रेया इतना कहकर रोने लगती है फिर से। श्रेया थोड़ी देर बाद खुद को कंट्रोल करती है और कहती है कि मैं ऐसे हार नहीं मान सकती, मैं इतनी कमजोर नहीं हो सकती। मैंने अपनी लाइफ में आज तक इससे बड़ी बड़ी चीजों से सामना किया है, तो मैं कैसे कमजोर हो सकती हूँ। ऊपर से मुझ पर और भी जिम्मेदारी आ गई है शिवम की एब्सेंस में। मुझे अभी मोम का ख्याल रखना है क्योंकि शिवम उनका सबसे लाडला था। मोम हम सबके सामने जताती जरूर है कि वो स्ट्रॉन्ग है, लेकिन एक माँ का दिल तो माँ का ही होता है। वो अपने बच्चे को दुनिया में सबसे ज्यादा प्यार करती है। अगर मोम इतनी स्ट्रॉन्ग हो सकती है तो मैं तो स्ट्रॉन्ग हो ही सकती हूँ। श्रेया फिर से रजत को एक बार कॉल करके याद दिलाते हुए कहती है कि वो लिस्ट उसे जल्दी ही भेजे। रजत श्रेया से कहता है कि वो लिस्ट जल्दी ही भेज रहा है। कुछ टाइम के बाद रजत श्रेया को एक लिस्ट भेज देता है। श्रेया उस लिस्ट को समझने और अच्छी तरह से परखने में ही पूरी रात बिता देती है। दूसरी तरफ शिवम भी श्रेया के बारे में सोच रहा था। शिवम सोचता है मेरी शेरनी अभी सबके सामने बहुत स्ट्रांग होकर सब कुछ कर रही होगी, लेकिन मैं उसे अच्छे से जानता हूँ न, जब वो हमारे रूम में अकेली होगी तो जरूर मेरी टी शर्ट को हग करके रो रही होगी, बिल्कुल एक बच्ची की तरह। शिवम खुद से ही कहता है, लेकिन श्रेया तुमको ये सब कुछ सहन करना ही होगा, क्योंकि तुमने शादी भी ऐसे परिवार में की है जिसके अनगिनत दुश्मन हैं। मेरे ना होने पर तुम्हें मेरे परिवार का अच्छे से ख्याल रखना है। इसलिए ऊपर देखते हुए कहता है, PLZ गॉड मेरी श्रेया को ताकत देना, जिससे वो शांत रहकर कदम उठाए। क्योंकि अगर वो शांत होकर अपने दिमाग का उपयोग करती है, वैसा तो मैं भी नहीं कर पाता हूँ, क्योंकि उस समय में वो एक घायल शेरनी के जैसे होती है। कहते हैं न शेरनी को छोड़ा तो एक बार बच भी सकते हो, लेकिन घायल शेरनी को छोड़ा तो नहीं बच सकते। शिवम ये सब सोच ही रहा था
कि उसको गुंडों की आवाजें सुनाई देने लगती है तो वह अपने हाथ पैर फिर से बांध देता है, जैसा कि वह गुंडे उसको बंद कर गए थे। श्रेया तो पूरी रात रजत ने जो इन्फॉर्मेशन मिली थी उसको समझने में ही बिजी थी। दूसरी तरफ शीतल जी को भी शिवम की फिक्र हो रही थी, लेकिन राजीव जी शीतल जी को आराम से सर पर हाथ फेर कर सुलाते हुए कहते हैं कि आप फिक्र मत कीजिए, आपको तो पता है ना, हमने इसीलिए हमारे सभी बच्चों को पहले से ही सभी चीजों की ट्रेनिंग दी हुई है, तो बस आप चिंता छोड़कर आंखें बंद करके सो जाइए। शीतल जी भी उनकी बात मान लेती है और आंखें बंद करके लेट जाती है। CH 96 अनटाइटल्ड चैप्टर। अब तक हमने देखा कि रजत को लग रहा था कि जरूर शिवम किसी मुसीबत में है, इसलिए वो जल्दी से अर्जुन को कॉल करता है और सभी सिचुएशन समझाता है उसे कि अब तक क्या हुआ है और कैसे हालात है अभी के, और कहता है कि उन लोगों ने शिवम का किडनैप कर लिया है। तो अर्जुन को यकीन नहीं होता है कि शिवम का किडनैप हो चुका है, इसलिए वो रजत को पहले शांत करता है और खुद को भी। फिर सोचने लगता है और रजत से कहता है कि तुमने कहा अभी तुम्हें शिवम का फोन मिला, लेकिन उसके पास तो 2 मोबाइल रहते थे ना। रजत भी सोचता है और कहता है हाँ, और मैं ये बात कैसे भूल गया। दूसरी तरफ श्रेया सोच कर परेशान हो रही थी कि शिवम कब तक आएंगे और मैं घर जाकर मोम से बात कर पाऊंगी। अब आगे रजत को पता था कि शिवम हमेशा से एक छोटा सा सैटेलाइट फोन हमेशा अपने पास रखता था, जिससे जरूरत आने पर उसे यूज कर सके। और रजत ने जब ये पर इतने सारे गुंडे को मारा हुआ और शिवम की कार डैमेज देखा तो उसका दिमाग तभी ही सुन पड़ चुका था, इसलिए रजत ये बात अपने दिमाग से भूल ही गया था कि शिवम के पास 2 फोन हैं। अर्जुन के याद करवाने से उसे याद आ जाता है और वो खुद अपनी कार में से लैपटॉप लेता है और शिवम की लोकेशन ट्रेस करने लग जाता है। दूसरी तरफ वो लोग यानी कि गुंडे शिवम को जंगल के बीचों बीच में बने हुए एक घर में लेकर आते हैं। वो लोग पहले शिवम को कार में से उतारते हैं और उसके बाद वो लोग शिवम की आंखों से पट्टी हटा देते हैं और उसके पैरों से भी पट्टी हटा देते हैं, जिससे शिवम चल सके। वो लोग शिवम को लेकर एक कमरे में जाता है और उसे वह पर एक चेयर पर बिठा देते हैं और शिवम से कहते हैं तुम्हें चिल्लाना हो तो चिल्ला सकते हो, लेकिन किसी को ये पर दूर दूर तक तुम्हारी आवाज नहीं सुनाई देगी। और हाँ, और एक बात, तुम ये से भागने की सोचना भी मत, वरना तुम्हारे ही लिए अच्छा नहीं होगा। और हाँ, शांति से पड़े रहो, यह पर हम आते हैं और कुछ लोग बाहर बैठकर इस पर नजर रखो। ये सब गुंडों का बॉस बोलता है, पहले शिवम को देखकर, उसके बाद में सभी गुंडों को देखकर। वो लोगों के जाने के बाद शिवम उसके आसपास की जगह को देखने लगता है कि शायद उससे ये से बाहर निकलने का रास्ता मिल जाए, जो इमरजेंसी की सिचुएशन में काम आ सकता है, लेकिन उसको ऐसा कुछ भी नहीं मिलता है। शिवम को याद आता है कि इन गुंडों या फिर इसके बॉस ने अगर अर्जुन भाई को बाहर कहीं पर भी देख लिया तो मेरा प्लान सब फ्लॉप हो जाएगा। शिवम खुद से कहता है मुझे वह फोन अभी उसे बाहर निकलना होगा, लेकिन कैसे निकालूं, इन लोगों ने तो हाथ ही बंद दिए हैं। शिवम ने मिलिट्री की ट्रेनिंग भी ली हुई थी, इसलिए उसने रस्सी को कुछ इस तरह से खींचा कि जिससे उसके हाथों की रस्सी आसानी से खुल गई और शिवम ने जल्दी से अपने हाथों से रस्सी को हटा दिया। फिर अपना फोन बाहर निकलता है। उसने सैटेलाइट फोन इसीलिए रखा था अपने पास ताकि ये बहुत छोटा भी था और उसमें कहीं पर भी जाए तो नेटवर्क आसानी से आ सकता है, इसलिए शिवम अर्जुन और रजत को कुछ मैसेज टाइप करता है और फोन रख देता है जहां उसने पहले छुपाया था और अपने हाथ भी रस्सी से बांध देता है ताकि उन गुंडों को उस पर शक न हो, इसलिए। दूसरी तरफ श्रेया को शीतल जी के पास जाकर सच जानने की बहुत जल्दी हो रही थी। उसे शिवम का अभी तक घर पर ना आना कुछ अजीब भी लगता है। वो सोचती है चलो शिवम को ही फोन करके पूछ ही लेती हूँ कि कब तक आएंगे वो ये पर फार्म हाउस पर मुझे लेने के लिए। श्रेया शिवम को फोन लगाती है, लेकिन उसका फोन रजत के पास था। रजत जब शिवम के फोन पर वाईफाई देखता है तो उसके पसीने छूटने लगाते हैं। आज की शायरी। अगर यूं ही ये दिल सताता रहेगा तो एक दिन मेरा जी ही जाता रहेगा। मैं जाता हूँ दिल को तेरे पास छोड़े,
ये मेरी याद तुझको दिलाता रहेगा। उठाते हैं जब ये हाथ दुआ को, रब से तेरे लिए ही फरियाद करते हैं। तुम हमें भुला भी दो तो क्या, हम तो तुम्हें हर पल याद करते हैं। CH97 शिवम। अब तक हमने देखा कि शिवम को बाहर से गुंडों की आवाज सुनाई देती है तो वो खुद को रस्सी से बांध देता है, जैसे गुंडे उसे छोड़कर गए थे। दूसरी ओर श्रेया पूरी रात तक एनालाइज करती है डाटा को जो उसको रजत ने दिया था, और शीतल जी को नींद नहीं आ रही थी तो राजीव जी उनके सर को प्यार से सहलाकर सुला देते हैं। अब आगे गुंडे रात भर शिवम के रूम की आगे पहरा देते रहें। शिवम भी रात भर जाग रहा था ताकि उसे कोई क्लू मिल जाए, लेकिन शिवम को रात भर ऐसा कुछ भी नहीं मिला जिसकी मदद से उसे पता चल सके कि इन सभी चीज के पीछे कौन है। अगली सुबह ही कुछ गुंडे अंदर आते हैं और शिवम को कहते हैं, आज हमारे बॉस तुमसे मिलना चाहते हैं। हमारे बॉस जल्द ही तुमसे मिलेंगे, चलो मुंह धोकर ये नाश्ता कर लो। शिवम कहता है, मुझे नहीं करना कोई भी नाश्ता तुम्हारा लाया हुआ। वो गुंडे हंसने लगते हैं और कहते हैं, अरे कोई नहीं, हम तो ये सोच कर लाए थे कि कल से बेचारे हमारे प्रेसिडेंट साहब भूखे हैं और शायद भूख की वजह से मर न जाए। लेकिन हमारे प्रेसिडेंट साहब को तो ये खाना कैसे पसंद आएगा जब उन्होंने प्रेसिडेंटल पैलेस में रहकर अच्छे अच्छे पकवान खाए हो तब। और हाँ, हम इतने भी गए गुजरे नहीं है कि खाने में कुछ मिलाकर खिलाएंगे, भूख लगे तो खा लेना। इतना कहकर वो सभी लोग बाहर चले गए। शिवम सोचता है कि उसे खाना खाना चाहिए या नहीं। अगर वो खा लेता है और उसमें कुछ मिला हुआ होगा तब भी उसका नुकसान है, और नहीं खाएगा तो ये से बाहर निकलने और गुंडों से लड़ने के लिए ताकत इकट्ठा कहाँ से कर पाएगा। तभी उसी कमरे में एक चूहा होता है। शिवम उसके पास जाकर छोटा सा निवाला तोड़कर सब्जी और रोटी वहां पर रख देता है। कुछ समय में वो चूहा वहां पर आता है और वो दोनों ही चीज खाता है। शिवम उस चूहे को खाने के बाद ऑब्जर्व करने लगता है कि चूहे को कुछ होता है या नहीं। कुछ समय बीत जाने के बाद भी जब चूहे को कुछ नहीं होता है तो शिवम अपना खाना खाने लगता है। शिवम ने मिलिट्री ट्रेनिंग ली हुई थी, इसीलिए उसमें ये सब ऑब्जर्व और इस परिस्थिति को अच्छे से डील करने की विल पावर थी उसके पास में। शिवम खाना खाने के बारे में सोचने लगता है, कौन है जो अर्जुन भाई के पीछे पड़ा हुआ है। दूसरी तरफ श्रेया रजत को उस लिस्ट में से 4 से 5 लोगों के नाम सजेस्ट करके रजत को देती है और कॉल लगाकर रजत से कहती है, मैंने कुछ नाम तुम्हें मैसेज किए हैं। रजत उसका फोन चेक करते हुए कहता है, हाँ मैम, नाम आ गए हैं, अब आप कहिए कि आगे क्या करना है। श्रेया उसका जवाब देते हुए कहती है कि रजत, मैं चाहती हूँ कि तुम इन सभी लोगों पर नजर रखो, ये तक कि ये लोग कब सोते हैं, कब उठाते हैं और कब क्या करते हैं और कहाँ जाते हैं, सब कुछ, मतलब सब कुछ। तुम समझ ही गए होगे तुम्हें क्या करना है आगे। रजत कहता है कि यस मैम, मैं अच्छी तरह से समझ गया हूँ कि आप क्या चाहती है, और हाँ, इस बारे में उन लोगों को भनक भी नहीं लगेगी कि उन लोगों पर नजर रखी जा रही है। श्रेया कहती है, हाँ, और एक बात, अगर उनमें से किसी का भी बिहेवियर शंकास्पद लगे तो मुझे तुरंत ही इन्फॉर्म करना। रजत ओके मैम कहकर फोन रख देता है और अपने कुछ खास विश्वासु लोगों को कॉल करके अच्छी तरह से समझा देता है को उन सभी को क्या करना है। सभी लोग अपनी अपनी सेट की गई हुई लोकेशन पर पहुंच जाते हैं। कुछ टाइम में कुणाल मेहरा अपने घर से निकलता है और एक ऐसे सुनसान सड़क पर उसकी कार चलाने लगता है। श्रेया के जो आदमी उसके पीछे थे वो लोग श्रेया को इन्फॉर्म कर देता है कि मैम, मिस्टर कुणाल मेहरा यह से अपने घर से निकालकर एक सुनसान रास्ते पर जा रहे हैं जो शहर से बाहर की ओर जा रहा है। दूसरी तरफ श्रेया का एक आदमी था, वो मिस्टर मयंक अग्रवाल पर नजर रखे हुए था। उसे सुबह सुबह तो उनके बिहेव में कुछ भी गड़बड़ नजर नहीं आती है, लेकिन दोपहर के समय में उसे उसमें गड़बड़ लगती है, क्योंकि मिस्टर मयंक अग्रवाल जी अपने डेली रूटीन के अनुसार अभी अपने कार्यालय की ऑफिस के लिए जाने के लिए निकलने चाहिए थे, लेकिन वो जिस रास्ते पर से गुजर रहे थे वो रास्ता पूरा अपोजिट दिशा में था उनकी कार्यालय को ऑफिस से। वह यानी कि श्रेया, वह आदमी श्रेया को इन्फॉर्म कर देता है कि मिस्टर मयंक यह से दूसरे जंगल की तरफ जाने वाले रास्ते पर जा रहे हैं। श्रेया को एक साथ में ही
अपने दोनों इंसान के फोन आते हैं जो उन लोगों पर नजर रखे हुए थे जिन पर श्रेया ने बोला था उन सभी को। श्रेया उन दोनों को इंस्ट्रक्शन देते हुए कहती है कि तुम दोनों उन दोनों के पीछे जाओ, जहां पर भी ये लोग जा रहे हैं मुझे उनके हर एक हरकत पर नजर चाहिए। वो दोनों आदमी श्रेया का कहना मानकर उन दोनों का यानी कि मिस्टर कुणाल मेहरा और मिस्टर मयंक अग्रवाल का पीछा करने लगते हैं। दूसरी ओर शिवम ने गुंडों के हर तरीके के सवाल जवाब से पूछने के ट्राई करता है कि उनका बॉस कौन है, लेकिन वह नहीं बताते। दूसरी तरफ अर्जुन सुबह उठाता है और अविका के फोरहेड पर किस करके फ्रेश होकर जिम में चला जाता है। तभी उसका असिस्टेंट उसको कॉल करता है और कहता है, सर कल आपकी जापान के प्रेसिडेंट के साथ में नए प्रोजेक्ट पर मीटिंग थी, लेकिन अब सबको यही लगता है कि आपका किडनैप हो चुका है, तो अब क्या करना है। अर्जुन कुछ सोचता है और उसके दिमाग में कुछ आता है और वो जल्दी से भागते हुए श्रेया के रूम की ओर जाने लगता है। आपको क्या लगता है कि मिस्टर कुणाल और मयंक दोनों में से किसने शिवम को किडनैप किया होगा? और अर्जुन को ऐसा क्या याद आ गया था कि वो भागते हुए श्रेया के कमरे की ओर जाने लगता है? मुझे इन सवालों का जवाब मिलेगा कमेंट के जरिए, तो मैं मान लूंगी कि मेरे रीडर्स बहुत इंटेलिजेंट है। आज की शायरी। मेरे दिल पर उसके प्यार का उधार रहता है, मेरी आंखों में उसके लिए प्यार बेशुमार रहता है। उसके बिना दिन का चैन गया और रातों की नींद गई, बस धड़कता इस दिल में वो दिलदार रहता है। CH 98 श्रेया का शैतानी दिमाग। अब तक हमने देखा कि श्रेया उन दोनों को इंस्ट्रक्शन देते हुए कहती है कि तुम दोनों उन दोनों के पीछे जाओ, जहां पर भी ये लोग जा रहे हैं मुझे उनके हर एक हरकत पर नजर चाहिए। वो दोनों आदमी श्रेया का कहना मानकर उन दोनों का यानी कि मिस्टर कुणाल मेहरा और मिस्टर मयंक अग्रवाल का पीछा करने लगते हैं। दूसरी ओर शिवम ने गुंडों के हर तरीके के सवाल जवाब से पूछने के ट्राई करता है कि उनका बॉस कौन है, लेकिन वह नहीं बताते। दूसरी तरफ अर्जुन सुबह उठाता है और अविका के फोरहेड पर किस करके फ्रेश होकर जिम में चला जाता है। तभी उसका असिस्टेंट उसको कॉल करता है और कहता है, सर कल आपकी जापान के प्रेसिडेंट के साथ में नए प्रोजेक्ट पर मीटिंग थी, लेकिन अब सबको यही लगता है कि आपका किडनैप हो चुका है, तो अब क्या करना है। अर्जुन कुछ सोचता है और उसके दिमाग में कुछ आता है और वो जल्दी से भागते हुए श्रेया के रूम की ओर जाने लगता है। अब आगे। अर्जुन भागते हुए श्रेया के रूम में पहुंचता है। तब श्रेया एक फाइल को पढ़ रही थी जिसमें मिस्टर कुणाल और मयंक की इन्फॉर्मेशन रजत ने उसको दी हुई थी। अर्जुन को ऐसे जल्दी में अपने कमरे में घुसते हुए देखा था तो श्रेया जल्दी से स्टडी टेबल से खड़ी हो जाती है, क्योंकि एक समय के लिए श्रेया को यही लगा था कि ये शिवम ही है, आखिर लगे भी क्यों ना, क्योंकि श्रेया ने 2 दिनों से शिवम को देखा जो नहीं था। श्रेया का ध्यान तब टूटता है जब अर्जुन श्रेया से कहता है कि श्रेया, मेरे दिमाग में अभी एक जरूरी बात आई है, मैं तुम्हें वह बताना तो भूल ही गया था। श्रेया अर्जुन को पहले कहती है, भाई आप पहले बैठकर पानी पीजिए, फिर आराम से बताइए, क्योंकि भागकर आने की वजह से आपकी सांसें तेज चल रही है। अर्जुन श्रेया के कहे अनुसार पहले आराम से स्टडी टेबल के पास में पड़ी दूसरी चेयर पर बैठ जाता है और श्रेया से कहता है, श्रेया मुझे अभी ही मेरे असिस्टेंट मयंक का फोन आया था। उसने मुझे याद दिलाते हुए कहा था कि कल मेरी जापान के प्रेसिडेंट के साथ में मीटिंग है। इस मीटिंग से हमारे देश का फ्यूचर और इकोनॉमी जुड़ी हुई है। अगर मैं मीटिंग अटेंड करता हूँ और उनसे ये डील करने में कामयाब हो जाता हूँ तो मुझे आसानी से दूसरे देश के प्रेसिडेंट से डील करने में भी आसानी होगी और हमारे देश की इकोनॉमी भी बहुत बढ़ेगी। लेकिन कुछ लोग ये नहीं चाहते, क्योंकि उन लोगों को लगता है कि अगर मैं ये मीटिंग अटेंड करता हूँ तो मेरी पोजीशन और भी स्ट्रांग हो जाएगी। तभी श्रेया बीच में बोलती है कि इसीलिए वो लोग आपका किडनैप करना चाहते थे, लेकिन गलती से उस दिन वो शिवम को आप समझकर किडनैप कर लेते हैं। अर्जुन श्रेया की सोच से प्रभावित हो जाता है और कहता है कि श्रेया मान गए तुम्हारी सोच को, तुमने तुरंत ही मेरी बातों को समझ लिया। शिवम अक्सर कहता था कि उसकी बीवी ब्यूटी विद ब्रेन है, लेकिन आज मैंने वो देख भी लिया कि तुम सच में ब्यूटी विद ब्रेन हो। अर्जुन ने जैसे ही कहा था, श्रेया के फेस पर एक छोटी सी प्यारी सी स्माइल आ जाती है।
श्रेया कहती है, आज मुझे रजत का फोन आया था। रजत ने बताया था कि उसको 2 लोगों पर शक है, क्योंकि 2 लोग उनके रूटीन के अनुसार के हिसाब से काम नहीं करते हैं। और आज उसको कुछ शक है, और वह दोनों अपने रूटीन की व्यवहार से अलग बिहेव कर रहे हैं। इसलिए अर्जुन श्रेया की बात का जवाब देते हुए कहता है कि वह दोनों कौन है जिस पर और रजत और तुम्हें शक है। श्रेया अर्जुन का सवाल का जवाब देते हुए कहते हैं कि भैया, वह दोनों मिस्टर कुणाल और मिस्टर मयंक अग्रवाल है, जिन पर मुझे रजत को शक है। अर्जुन का श्रेया की बात सोचकर बहुत बड़ा झटका लगता है, क्योंकि उसने कभी यहाँ महसूस नहीं किया था कि वह दोनों लोग भी ऐसा कुछ कर सकता है। कहता है कि अभी मिश्रा कुणाल और मिस्टर मयंक अग्रवाल कहाँ पर है, उनकी एग्जैक्ट लोकेशन कौन सी है। श्रेया कहती है, मैंने अपने दोनों बॉडीगार्ड को उनके पीछे लगा दिया है, वो लोग उनकी हर एक हरकत की हमें जानकारी देंगे। अर्जुन कहता है, ठीक है, तो फिर वो लोग कुछ भी तुमको न्यूज़ दे तो मुझे आकर जरूर बताना। कहकर आयोजन वहां से अपने रूम की ओर चला जाता है। अर्जुन के जाने के बाद श्रेया सोचने लगती है कि आखिर इन दोनों की क्या दुश्मनी हो सकती है अर्जुन भैया से। इसको बहुत सोचने के बाद उसे यही एक बात पता चलती है कि वह दोनों खाली सिर्फ प्रेसिडेंट की सीट के लिए ही अर्जुन का किडनैप करना चाहते हैं, क्योंकि और उनको वो सबकी नज़र में गिरा सके और मीटिंग खुद जापान के प्रेसिडेंट के साथ कर उनके आंखों के आगे और पब्लिक के सामने बहुत अच्छा बन सके। श्रेया के दिमाग में एक शैतान फ्लाइंग जट जन्म लेता है, जिससे उसके चेहरे पर एक शैतान मुस्कुराहट आ जाती है। अगर कोई भी शेर को इस वक्त देखता तो वो कहता कि है एक डेविल क्वीन है। श्रेया फोन करके रजत को कुछ इंस्ट्रक्शन देते हैं और फोन रख देते हैं। उसके बाद अर्जुन के आप कमरे में चाहती है और अर्जुन को देखकर कहती है कि भैया, मुझे आपसे कुछ बात करनी है। इस समय अविका अभी भी सो रही थी, तो अर्जुन श्रेया को कहता है, चलो मैं तुम्हें स्टडी रूम में मिलता हूँ। इतना कहकर वह और श्रेया और स्टडी रूम की ओर जाने लगते हैं और स्टडी रूम में जाकर डिस्कस करने लगते हैं। श्रेया अर्जुन को कुछ कहती है और अर्जुन वह प्लान अच्छी तरह से समझ जाता है और कहता है, अच्छा है, बहुत ही अच्छा प्लान बनाया है श्रेया, तुमने कल हम देखते हैं उन लोगों का हाल कैसा होता है और वो खुद को क्या समझता है। मुझे तो बहुत ही मजा आएगा। आज की शायरी, मंजिल भी तुम हो, तलाश भी तुम हो, उम्मीद भी तुम हो, आस भी तुम हो, इश्क भी तुम हो और जुनू भी तुम ही हो, एहसास तुम हो, प्यास भी तुम ही हो। CH 99 शोक। श्रेया अर्जुन को कुछ कहती है और अर्जुन वह प्लान अच्छी तरह से समझ जाता है और कहता है, अच्छा है, बहुत ही अच्छा प्लान बनाया है श्रेया, तुमने कल हम देखते हैं उन लोगों का हाल कैसा होता है और वो खुद को क्या समझता है। मुझे तो बहुत ही मजा आएगा। अगले दिन सुबह के वक्त पर प्रेसिडेंटल पैलेस में बहुत ही भगदड़ मची हुई थी। वहां पर कुछ समय के बाद कई सारी ब्लैक मर्सिडीज गाड़ियां आने लगती है और प्रेसिडेंट पैलेस को बाहर से ही रिपोर्टर आज लाइव न्यूज रिपोर्ट के तौर पर कवर कर रहे थे। उनमें से बीच वाली कर का दरवाजा एक बॉडीगार्ड खोलता है, जिसमें से जापान के प्रेसिडेंट बाहर निकलते हैं। जापान के प्रेसिडेंट को अजीब लग रहा था कि वो इंडिया भी पहुंच गए, फिर भी उनका स्वागत करने के लिए अर्जुन यानी कि यहाँ का प्रेसिडेंट नहीं आया था और उसकी जगह पर कुछ इम्पोर्टेंट पोस्ट पर रहने वाले लोग ही उसका वेलकम करने के लिए आए थे। लेकिन वह दिल के बहुत अच्छे थे, इसलिए वो अपने मन में सोचते हैं को शायद वह किसी काम में बिजी हो गए, इसलिए मुझे वेलकम करने के लिए पर्सनली नहीं आ पाए थे। जब वह प्रेसिडेंटल पैलेस पहुंचे तो उनके दिल में एक उम्मीद जरूर थी कि ये तो उनकी मुलाकात अर्जुन से जरूर हो जाएगी, लेकिन ये पर भी ऐसा कुछ नहीं हुआ था। उनको नहीं मालूम था कि अर्जुन का किडनैप हो चुका है, क्योंकि अपोजिट सरकार अर्जुन को उनकी नज़र में गैरजिम्मेदार साबित करना चाहते थे। इसलिए उन्होंने भी जापान के प्रेसिडेंट को बताने से मना कर दिया था और न्यूज़ वालों को भी पैसा दिलाकर मुंह बंद रखने के लिए बोल दिया था। मीडिया वालों को लग रहा था कि आज जरूर कुछ धमाका होने वाला है और ये से उनको जरूर एक बड़ी न्यूज़ मिलने वाली है और कोई भी मीडिया पर्सन नहीं चाहेगा कि वह ये न्यूज़ मिस कर दे। इसलिए सभी अलग अलग न्यूज़ चैनल के बेहतरीन रिपोर्टर आज की न्यूज़ कवर करने के लिए प्रेसिडेंटल पैलेस के सामने खड़े थे। वहां पर मिस्टर मयंक और कुणाल आते हैं और जापान के प्रेसिडेंट से हाथ मिलाते हैं और अपना इंट्रोडक्शन देते हैं।
जापान का प्रेसिडेंट उनसे कहता है कि मुझे आपके प्रेसिडेंट से मीटिंग करने के लिए ये पर बुलाया गया था, न कि आपके साथ। वह जो कुछ भी बोल रहे थे, इन सभी बातों का मीडिया वाले रिकॉर्ड कर रहे थे, और कुछ लोग तो इस न्यूज़ को लाइव रिकॉर्डिंग की तरह दिखा रहे थे। उन दोनों बड़े इंसान को ऐसे बेइज्जती देख काफी लोगों को हंसी आ रही थी, लेकिन वो लोग खुलकर उन लोगों की सामने हंस नहीं सकते थे, इसलिए वो लोग मुंह दबाकर हंस रहे थे। मिस्टर कुणाल और मयंक अग्रवाल अपना मजाक बनता देखकर अर्जुन को जापान के प्रेसिडेंट की नज़र में गिराने के बारे में सोचने लगते हैं। उसमें से मिस्टर मयंक अग्रवाल कहता है कि सर, हमारे प्यारे प्रेसिडेंट सर शायद से भूल गए हैं कि उनकी आपके साथ में कोई मीटिंग भी है, और वह अपनी वाइफ के साथ में घूमने के लिए अभी बाहर वेकेशन पर चले गए हैं, और आपको हमारी बातों पर यकीन नहीं हो रहा है तो आपके सामने ही इसी गार्ड से पूछकर बताता हूँ। इतना कहकर प्रेसिडेंटल पैलेस का एक गार्ड जो पास ही में खड़ा था, उससे पूछते हैं कि मैं जितना पूछूं उतना ही जवाब देना। वो गार्ड हाँ में सर हिला देता है। तो मिस्टर मयंक अग्रवाल उससे पूछता है कि अभी प्रेसिडेंट सर और मैडम प्रेसिडेंट प्रेसिडेंटल पैलेस में है या नहीं। वो गार्ड नहीं में सर हिलाते हुए कहता है कि नहीं सर, और मैडम नहीं है, और वो कुछ आगे बोल पता इससे पहले ही मिस्टर मयंक अग्रवाल उस गार्ड को बीच में ही रोक देते हैं, और जापान के प्रेसिडेंट के सामने अच्छे बनने का नाटक करते हुए कहता है कि सर, आप यहाँ पर आ ही गए हैं अपना कीमती समय निकलकर, तो क्या आप हमारे साथ में मीटिंग नहीं कर सकते? हाँ, हम मानते हैं कि मिस्टर अर्जुन कपूर की इस हरकत से आपको उन पर बहुत गुस्सा भी आ रहा होगा, लेकिन आपको सिर्फ उनके बारे में ना सोचकर हमारे प्यारे देश के बारे में सोचना चाहिए। एक प्रेसिडेंट सर की गलती पूरी देश की जनता क्यों भुगते? आखिर वो लोग तो बिल्कुल ही मासूम हैं। और रही बात आपकी, जहाँ तक हमें पता है वहाँ तक आप तो बड़े ही नेक दिल इंसान हो, और आप दूसरे के गलती की सजा दूसरों को नहीं देते हैं। जापान का प्रेसिडेंट उनकी ये अच्छी अच्छी बातें सुनने के बाद पिघलने लग गया था, और वह उन घटिया लोगों की बातों में आ जाता है, और वो कहता है ठीक है, आप लोग इतना कहते हैं तो ने भी आप लोगों के साथ में मीटिंग करने के लिए तैयार हो। तभी मिस्टर मयंक अग्रवाल जी अपने आप को बहुत ही स्मार्ट दिखाते हुए कहते हैं कि मुझे लगा था कहीं न कहीं मुझे इस डील के बारे में एक प्रेजेंटेशन बना लेना चाहिए, पता कब इसकी जरूरत पड़ जाए। वो इतना ही बोला था कि कहीं सारी ब्लैक मर्सिडीज गाड़ियां आने लगती है, और सबसे बीच में कपूर खानदान की स्पेशल लैम्बोर्गिनी कार थी। वह एकदम रॉयल लुक दे रही थी। उस कार का डोर मयंक यानी कि अर्जुन का असिस्टेंट खोलता है। उसमें से अर्जुन बाहर आता है, और उसके बाद में मयंक जाकर दूसरी ओर का डोर ओपन करता है, तो उसमें से शिवम बाहर आता है। दोनों को एक साथ में देखकर वहां पर मौजूद हर एक इंसान शौक था, शिवाय अर्जुन और शिवम के बॉडीगार्ड में से। सब उन दोनों के एक जैसा देखकर शौक में थे कि कौन उनका असली प्रेसिडेंट है। आज की शायरी। सोचो उस पल दिल कितना मजबूर होता है जब कोई किसी की यादों में चूर होता है। प्यार क्या है पता तब चलता है जब कोई किसी की नजरों से दूर होता है। CH 100 शौक और शिवम की पहली मीडिया प्रेजेंस। अब तक हमने देखा कि दोनों को एक साथ में देखकर वहां पर मौजूद हर एक इंसान शौक था, शिवाय अर्जुन और शिवम के बॉडीगार्ड में से। सब उन दोनों के एक जैसा देखकर शौक में थे कि कौन उनका असली प्रेसिडेंट है। अब आगे जब मीडिया वाले दो अर्जुन को देखते हैं तो वो जल्दी से अपने सभी कैमरे अर्जुन और शिवम की ओर करने लगते हैं। वह लोग दोनों से सवाल करते हुए पूछने लगते हैं कि आप में से असली अर्जुन कपूर कौन है। अर्जुन और शिवम के फेस पर एक डेविल वाली स्माइल दी, जिससे देखकर वहां पर खड़ी हर एक लड़की उनकी इस स्माइल में कहीं खोने सी लग गई थी। लेकिन इनकी यही स्माइल किसी को डर से कांपने के लिए मजबूर कर रही थी। अर्जुन और शिवम पूरे रास्ते के सफर के दौरान लाइव न्यूज़ देखते हुए आ रहे थे, इसलिए उनको सब पता था कि अभी अभी मिस्टर मयंक अग्रवाल क्या करने की कोशिश कर रहे थे। चार जोड़ी घूरती हुई नज़ारे पाकर मिस्टर मयंक अग्रवाल को एक ठंड सी लगने लगी थी, जो उनकी रीढ़ की हड्डी को कांपने तक मजबूर कर रही थी। अर्जुन सभी मीडिया वालों से एक स्ट्रिक्ट लहजे में कहता है, हेलो मेरे प्यारे फ्रेंड्स में
यानी कि अर्जुन कपूर, आप लोगों से जुड़े हुए बहुत से सवाल हैं, उसके जवाब देने हैं मुझे, लेकिन उससे पहले मैं आप सभी से किसी को इंट्रोड्यूस करवाना चाहता हूँ। तो लेडीज एंड जेंटलमैन, ये है मेरा ट्विंस भाई, यानी कि द ग्रेट बिजनेस टाइकून शिवम कपूर। जब सब लोग ये नाम सुनते हैं तो उन लोगों को यकीन नहीं हो रहा था कि इतना बड़ा बिजनेस टाइकून शिवम कपूर हुबहू मिस्टर अर्जुन कपूर की तरह ही दिखता होगा। अर्जुन और शिवम के गार्ड आकार उन लोगों को कवर करने लगते हैं और मीडिया वालों को उनसे दूर रखने लगते हैं। अर्जुन मीडिया वालों से कहता है, कृपया करके आप सभी लोग शांति बनाए रखें, मुझे और शिवम को एक बिजनेस डील जो कि हमारे देश से जुड़ी हुई है, इसके सिलसिले में जापान से प्रेसिडेंट से बात करनी है। तो आपके सभी सवालों के जवाब हम आपको इस मीटिंग के बाद में देंगे। दूसरी तरफ मयंक समझ गया था कि अब वो ये से नहीं भाग पाया तो उसकी मौत तो पक्की है, लेकिन शिवम की नज़र उस पर ही थी। शिवम ने जैसे ही मिस्टर मयंक अग्रवाल के माइंड को पढ़ लिया, तभी उसने अपने असिस्टेंट रजत को एक इशारा किया। रजत शिवम को अच्छी तरह से समझ जाता था, इसीलिए जब उसे शिवम की ओर से इशारा मिला तो वो समझ जाता है और जाकर मिस्टर मयंक को पकड़कर प्रेसिडेंट पैलेस के पीछे की और बने हुए एक आउटहाउस में ले जाता है। अर्जुन आगे बढ़कर जापान के प्रेसिडेंट से हैंडशेक करता है। जापान के प्रेसिडेंट को अर्जुन की बोली हुई लैंग्वेज अच्छे से समझ आ गई थी और अर्जुन उन्हें अभी शांत रहने का इशारा भी कर दिया था, वो अच्छी तरह से समझ गए थे। वहां से अर्जुन, शिवम और जापान के प्रेसिडेंट और उन सभी के असिस्टेंट्स अंदर की ओर चले जाते हैं मीटिंग करने के लिए। दूसरी ओर आज शिवम की पहली मीडिया प्रेजेंस बहुत ही वायरल हो चुकी थी। अभी सभी जगह पर शिवम ही छाया हुआ था न्यूज में। हर एक माँ सोच रही थी कि शीतल जी को कैसे इतने अच्छे और एक जैसे दिखने वाले बेटे मिले हैं और वो दोनों ही अपनी अपनी फील्ड के किंग कहलाते हैं, उनकी बराबरी कोई नहीं कर सकता है। उन दोनों ने ही बहुत ही कम उम्र में बहुत कुछ हासिल कर लिया है। उनकी उम्र का इंसान यह तक पहुंचने के सिर्फ सपने ही देख सकता है। थोड़ी देर के बाद में अर्जुन, शिवम और जापान के प्रेसिडेंट हंसते हुए बातें करते हुए बाहर आ रहे थे। जापान के प्रेसिडेंट वहां से अपने गार्ड और कुछ खास लोगों के साथ में वहां से चले जाते हैं। अर्जुन और शिवम चलकर एक स्टेज जैसा बॉडीगार्ड ने अर्जुन और शिवम के अंदर जाने के बाद में बना दिया था, उस पर आकर खड़े हो जाते हैं। अर्जुन अपने हाथ में माइक लेता है और मीडिया वालों से कहता, लेडीज और जेंटलमैन, मैंने आपको अभी ही थोड़ी देर पहले मेरे भाई को आप सबके सामने इंट्रोड्यूस करवाया था, लेकिन हम बहुत जल्दी में थे, उसका इंट्रोडक्शन में नहीं करवा पाया था, तो कि फिर से आप सबके सामने एक और बार इंट्रोडक्शन करवाता हूँ। हम की ओर इशारा करते हुए कहता है कि यह है तब बिजनेस टाइकून शिवम कपूर, यानी कि मेरा ट्विंस भाई। यही कपूर खानदान का हेड है और कपूर खानदान की कंपनी का सीईओ और प्रेसिडेंट है। तभी अर्जुन अपनी स्पीच को बीच में रुककर पूछता है कि शिवम कपूर ने तो कभी भी मीडिया के सामने अपनी प्रेजेंस दिखाने से मना कर दिया था, फिर अचानक से शिवम कपूर ने अपना माइंड कैसे चेंज कर लिया। अर्जुन इस रिपोर्टर की ओर देखता है और उसे एक स्माइल पास करता है और कहता है कि इसका जवाब शिवम ही बताए तो ज्यादा अच्छा होगा। इतना कहने के बाद में अर्जुन माइक शिवम को दे देता है। शिवम कहता है, हम दोनों भाई एक जैसे दिखते हैं, इसीलिए कई सारे लोगों को हमें देखकर पहचानने में तकलीफ होती है और कई बार तो लोग हमें पहचान तक नहीं पाते हैं। चलो, मैं अर्जुन भाई के किडनैप की कुछ न्यूज आपको देना चाहता हूँ कि कैसे और क्या हुआ था। फ्लैशबैक। एक दिन पहले अर्जुन ने श्रेया से कह दिया था कि उसकी कल जापान के प्रेसिडेंट के साथ में मीटिंग है, तो उसे वहां पर मीटिंग अटेंड करने के लिए जाना होगा, क्योंकि उसका जाना बहुत ही जरूरी है देश के लिए। तभी श्रेया कुछ देर सोचती है और अर्जुन से कहती है, भाई आप कल की मीटिंग भी अटेंड करेंगे और शिवम भी हमारे पास में होगे और मछली भी खुद ब खुद अपने जाल में फंस जाएगी। श्रेया इतना कहकर अपना आगे का प्लान अर्जुन के साथ में डिस्कस करने लगती है। अर्जुन तो श्रेया के प्लान से बहुत ही इम्प्रेस हो जाता है और वो भी निश्चित हो जाता है कि श्रेया का प्लान 100% काम करेगा। श्रेया रजत से कहती है, मुझे बताओ कि अभी मिस्टर कुणाल और मिस्टर मयंक अग्रवाल कहाँ पर जा रहे हैं, उनकी फिलहाल की लोकेशन कौन सी है।
रजत कहता है, मैम मिस्टर कुणाल शहर से बाहर एक बंद फैक्ट्री एरिया की ओर जा रहे हैं। हमारे लोग उनका पीछा कर रहे हैं और वो आपको कुछ ही समय में वीडियो कॉल करेंगे। और मिस्टर मयंक के पीछे मैं खुद जा रहा हूँ कि वो कहाँ पर जा रहे हैं वह देखने के लिए। श्रेया कहती है, ठीक है, लेकिन आप संभाल कर जाना। उनको आप पर शक न हो वरना हमारा प्लान बिगड़ सकता है। रजत कहता है, मैम आप टेंशन मत लीजिए, आप मुझ पर भरोसा कर सकती है, इस प्लान को मैं फेल नहीं होने दूंगा। ठीक है, मुझे आप पर भरोसा है। इतना कहकर श्रेया रजत का फोन काट देती है। उसके फोन रखते ही उसे उस गार्ड का फोन आता है जो मिस्टर कुणाल का पीछा कर रहा था। श्रेया तुरंत ही वीडियो कॉल रिसीव कर लेती है। वह गार्ड एक कोने में जाकर अपने कान में ब्लूटूथ लगाकर श्रेया को कॉल करता है। श्रेया देखती है कि मिस्टर कुणाल एक खंडर जैसी जगह पर अंदर जा रहे हैं। श्रेया सोचती है, ऐसी जगह पर तो इंसान सिर्फ अपने काले कारनामे के लिए ही आता है जो वो दुनिया की नज़र में रहकर न कर सके। श्रेया अपनी सोच से बाहर आकर मिस्टर कुणाल पर फोकस करने लगती है। मिस्टर कुणाल अपने पास पैंट की पॉकेट में रखी हुई एक चाबी निकलता है और उस दरवाजे को खोलता है। अंदर जाने से पहले वो साइड में से एक बटन बंद कर देता है, जिससे पहले जो वहां पर लेजर लिए दिख रही थी वह दिखाई नहीं दे रही थी। जिससे देखकर श्रेया समझ जाती है कि इसमें जरूर कुछ ऐसा इल्लीगल सामान है जिसकी सुरक्षा के लिए मिस्टर कुणाल ने ये इंतजाम करवाए हैं। मिस्टर कुणाल वहां से गुजरते हुए एक रूम में जाते हैं और वह का दरवाजा खोलते हैं। जब वो डोर खोलते हैं उससे देखकर श्रेया और वह बॉडीगार्ड जो चुपके से वीडियो कॉल पर था वह दोनों शॉक हो गए थे। ऐसा तो क्या होगा उस कमरे में जिसको देखकर श्रेया भी शॉक हो गई थी। आज का एपिसोड यही खत्म होता है। धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। कृपया अगले एपिसोड का इंतजार करें और अपनी प्रतिक्रिया हमें कमेंट्स में बताएं। आपका दिन शुभ हो। अगर आपको कुछ और चाहिए हो या कोई और मदद चाहिए हो तो बताइए।